बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हज़रत सैयदना हसन रज़ी अल्लाह ताला अन्हो हज़रत सैयदना अनस रज़ी अल्लाह ताला अन्हो से रवायत करते हैं कि हज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा इकराम रज़ी अल्लाह ताला अन्हुम में से एक सहाबी रज़ी अल्लाह ताला अन्हो तजारत किया करते थे। एक मुल्क से दूसरे मुल्क और एक शहर से दूसरे शहर माल तजारत ले जाते। वो बहुत मुत्तकी व परहेज़गार थे और उनकी आदत थी कि अकेले ही सफ़र करते। इसी तरह एक मरतबा वो सामान तजारत लेकर सफ़र पर रवाना हुए। जब एक जंगल में पहुँचे तो अचानक आहनी ज़र्रा पहने एक मसला डाकू ने आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हो को रोक लिया और कहा, अपना सारा माल मेरे हवाले कर दो और कत्ल होने के लिए तैयार हो जाओ। ये सुनकर वो सहाबी रज़ी अल्लाह ताला अन्हो फरमाने लगे, तुम्हारा मकसूद माल है, तुम मेरा सारा माल ले लो और मुझे जाने दो। मुझे कत्ल करने से तुम्हें क्या फ़ायदा होगा? ये लो, मैं अपना तमाम माल तुम्हारे हवाले करता हूँ। ये सुनकर डाकू ने कहा, मैं तुम्हारा माल तो लूँगा ही मगर तुम्हें कत्ल भी ज़रूर करूँगा। इतना कहने के बाद जब वो हमला करने के लिए आगे बढ़ा तो उस सहाबी रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने कहा, जब तुम मेरे कत्ल का इरादा कर ही चुके हो तो मुझे थोड़ी मोहलत दो ताकि मैं अपने रब की बारगाह में सजदा कर लूँ और उससे दुआ कर लूँ। ये सुनकर डाकू ने कहा, जो करना है जल्दी करो, मैं तुम्हें कत्ल ज़रूर करूँगा। जल्दी से नमाज वगैरह पढ़ लो। उस सहाबी रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने वज़ू किया, 4 रकत नमाज पढ़ी, फिर सजदा की हालत में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से इस तरह दुआ मांगने लगे, ए वदूद, ए अर्श मजीद के मालिक, ए वो ज़ात जो हर इरादे को पूरा करने वाली है, मैं तेरी इज़्ज़त का वास्ता देता हूँ, ऐसी इज़्ज़त जिसकी कोई इंतहा नहीं, और ऐसी बादशाहत के मालिक जिस पर कोई दबाव नहीं डाल सकता। मैं तुझे तेरे उस नूर का वास्ता देकर सवाल करता हूँ जिसने तेरे अर्श के अरकान को मुनव्वर किया हुआ है। ए मेरे परवरदिगार, मुझे इस डाकू के शर से महफूज रख। ए मदद करने वाले, मेरी मदद फरमा। ए मदद करने वाले, मेरी मदद फरमा। ए मदद करने वाले, मेरी मदद फरमा। उस सहाबी ने बड़ी आहुजारी के साथ इन कलमात के ज़रिए 3 मरतबा बारगाहे खुदाबंदी में दुआ की। अभी वो दुआ से फारिग भी ना हो पाए थे कि एक जानब से एक शहसवार हाथ में नेज़ा लिए नमूदार हुआ और उस डाकू की तरफ बढ़ा। जब डाकू ने उसे देखा तो उस पर हमला करना चाहा, लेकिन सवार ने नेज़े के एक ही वार से डाकू का काम तमाम कर दिया। फिर वो सवार उस सहाबी रज़ी अल्लाह ताला अन्हो के पास आया और कहा, खड़े हो जा। ये सुनकर वो सहाबी रज़ी अल्लाह ताला अन्हो खड़े हुए और उस सवार से कहने लगे, ए अजीम शख्स, मेरे माँ बाप तुम पर कुर्बान हूँ। आज इस मुसीबत के दिन तुमने मेरी मदद की है, तुम कौन हो? सवार ने कहा, मैं अल्लाह ताला के फ़रिश्तों में से एक फ़रिश्ता हूँ और चौथे आसमान से आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हो की मदद के लिए आया हूँ। जब आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हो इन पकीज़ा कलमात के साथ पहली बार दुआ की तो आसमान के दरवाज़ों की आवाज़ हमें सुनाई दी। फिर जब दूसरी मरतबा दुआ की तो हमने आसमान में एक चीखो पुकार सुनी। फिर जब आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने तीसरी मरतबा यही दुआ की तो हमें ये आवाज़ सुनाई दी, ये एक परेशान हाल की दुआ है। लिहाजा मैंने अल्लाह ताला की बारगाह में अर्ज़ की, या रब्बल आलमीन, मुझे इस मज़लूम की मदद करने और उस डाकू को कत्ल करने की इजाज़त दे। चुनाचे मैं अल्लाह ताला के हुक्म से आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हो की मदद करने को आ गया।